गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक लंग डिजीज़ के बारे में आपसे बात करूंगा, जिसको अस्थमा कहते हैं और उर्दू में दमा कहते हैं, जिसमें सांस लेने में मसला होता है। तो ये इस कोल्ड मौसम में अक्सर ज़्यादातर होता है। तो आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा, इसका कुछ काज डिस्कस करूंगा, सिम्टम अलामात डिस्कस करूंगा और ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगा। तो पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं, थोड़ा सा इसका तारीफ करते हैं कि ये क्या है। तो अस्थमा जो है, इसमें क्या होता है, अस्थमा में जो आपके वाइन पाइप है, जो आपके पाइप है, सांस लेने का जो पाइप है, ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, थोड़ा सा नैरो हो जाता है। वो किसी भी वजह से हो सकता है। तो जब नैरो हो जाता है, म्यूकस की वजह से भी हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, जो बलगम है उसकी वजह से, म्यूकस बलगम को कहते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। तो वो नैरो हो जाता है। वाइन पाइप की नैरो होने से ये मसला हो सकता है कि जो पेशेंट होता है या जो बंदा होता है, वो सांस नहीं ले सकता, नॉर्मल नहीं ले सकता, मतलब थोड़ा थोड़ा सा लेगा। तो ये अस्थमा है। हम अस्थमा के काज की तरफ अगर आ जाए कि अस्थमा क्यों होता है, किस वजह से हो सकती है, तो इसमें कुछ काजेस हैं जिसमें एलर्जिक होता है। अगर पेशेंट एलर्जिक होता है किसी पॉल्यूशन से या एयर पॉल्यूशन उसको होता है, तो वो एहतियात करे। अगर उसको पता चले कि मैं उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो मास्क का यूज़ ज़्यादा करें। अच्छा, टोबैको जो स्मोकिंग होता है, अगर उनसे एलर्जिक हो पेशेंट, तो उनको चाहिए कि जो स्मोकिंग है वो स्टॉप कर दें। अच्छा, इसमें आता है जो कोल्ड मौसम है, ये कोल्ड मौसम में हो सकता है। तो जो बंदे एलर्जिक होता है कोल्ड मौसम में, उनको जो है म्यूकस या वगैरह नोज़ का मसला आता है, तो रनी नोज़ होता है। तो उनको चाहिए कि वो एहतियात करे जो विंटर मौसम है उसमें, क्योंकि उसमें साइनोसाइटिस होता है, और साइनोसाइटिस में म्यूकस बहुत ज़्यादा, जो बल्गम में बहुत ज़्यादा नोज़ में बनते हैं। फिर वो नीचे जाके जो वाइन पाइप होता है, जो ब्रीथिंग का, जो सांस लेने का जो पाइप होता है, उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनको नर्व कर देते हैं। तो उन वजह से अस्थमा हो सकती है। अच्छा, इसमें और भी एलर्जिक केमिकल आती है जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, और जो लोग, और वो एलर्जिक होता है तो उन वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी तो ये अस्थमा हो सकता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों में एहतियात करना है, और ख़ास कर विंटर में, विंटर मौसम में सब लोगों ने एहतियात करना है। जब मौसम तब्दील होता है, समर से विंटर की तरफ मौसम अगर तब्दील होता है, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अस्थमा जो है लॉन्ग टर्म लंग डिजीज़ है, जो लंग को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो आप लोगों ने एहतियात करना है। पॉल्यूशन से एलर्जिक हो तो उनको भी एहतियात करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग थोड़ा सा एहतियात उस वक़्त करें, या अगर मौसम तब्दील हो रहा है तो उस वक़्त आप लोग थोड़ा सा एहतियात करते हैं। नोज़ का कोई मसला हो, या जो मैंने वीडियो बनाया था इस पर, या उसमें एक्स्ट्रा गोश्त हो नोज़ में, तो उस वजह से भी साइनोसाइटिस होता है, जिसकी वजह से म्यूकस बलगम ज़्यादा बन जाता है। तो उस वक़्त भी आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों में एहतियात करना है, ये काज़ है। अगर हम अस्थमा की सिम्टम की तरफ आ जाए कि अलामत क्या हो सकती है, तो अलामत ये हो सकती है कि मतलब जब आपको पता चले कि मैं थोड़ा सा जो डस्ट है मेरे नोज़ के अंदर या मुंह के अंदर गया, और मुझे एलर्जी हो गया, तो आप लोगों ने ये समझना है कि यहाँ पर ये अस्थमा हो सकता है। तो डॉक्टर के पास जाना है आप लोगों ने, क्योंकि थोड़ी सी तो जो डस्ट है उनसे कुछ भी नहीं हो सकता नॉर्मल बंदे को, लेकिन जो अस्थमा होता है तो उनमें थोड़ी सी डस्ट अगर अंदर गए सांस में, तो फिर मसला हो सकता है। ये एक सिम्टम है, अलामत है। दूसरे कि आपको ये सिंपल है, क्योंकि आपको ब्रीथिंग में मसला होगा, बहुत ज़्यादा मसला होगा। ये आप में मौजूद है, तो आप लोगों ने भी डॉक्टर के पास जाना है। कफ हो सकता है, इस पेशेंट में कफ हो सकता है, जिसमें अस्थमा हो उसमें कफ हो सकता है, तो ये भी एक अलामत है। कफ बार बार होगा, ठीक नहीं होगा। और जो है ऐसे वेजिंग होगा, गड़गड़ इसकी
जो थ्रोट है, इन जगह से आवाज़ आएगा ऐसे गड़गड़। तो ये कुछ अलामत है, अगर इनमें 2-3 आप में मौजूद है तो आप लोगों ने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, क्योंकि अगर विंटर सीज़न भी हो, मौसम भी विंटर हो और ये अलामत भी मौजूद हो, तो आप लोगों ने बिल्कुल 100% डॉक्टर के पास जाना है। हम अस्थमा के डायग्नोसिस की तरफ आ जाए कि डॉक्टर को कैसे पता चलेगा, तो उनमें थोड़ा सा ब्लड टेस्ट होता है जिसमें देखते हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ब्लड में वो चेक कर देते हैं, और जो एसिनोफिल है वो चेक कर देते हैं ब्लड टेस्ट में। तो इनसे पता चलता है डॉक्टर को, अगर ये हाई हो तो डॉक्टर को पता चलता है कि अस्थमा हो सकता है। अच्छा, इसका और भी कुछ जो है टेस्ट है जिसमें स्पायरोमेट्री आता है। स्पायरोमेट्री में ये होता है कि बंदे के सांस लेने का जो लेवल है वो चेक कर देते हैं कि वो कितना सांस ले रहे हैं, तो ये चेक कर देते हैं स्पायरोमेट्री में। नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट कर देते हैं इस पेशेंट में, जिसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका लेवल चेक किया जाता है, जिसको FeNO कहते हैं। तो ये टेस्ट कर देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर एक टेस्ट होता है वो कर देते हैं। तो अगर ये 2-3 टेस्ट इनका कर देते हैं, अगर डॉक्टर को पता चला है कि ये 2-3 टेस्ट इसका पॉजिटिव आया तो अस्थमा मौजूद है, तो फिर उनका इलाज कर देते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ आ जाए कि अस्थमा की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, तो इसमें थियोपाइलिन कुछ ड्रग होता है वो आपको देते हैं। इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड जो स्टेरॉइड ड्रग हैं वो आपको देते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन वहाँ पर हुआ हो, जो स्वेलिंग हुआ हो, वो कम हो जाता है। अच्छा, इनहेलर कम्बिनेशन ऑफ इनहेलर आपको देते हैं, वो कुछ ड्रग होता है। इनहेलर मशीन आपको देते हैं, जिसको आप पिक्चर में देख सकते हो अब। तो ये आपको देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ड्रग कुछ ड्रग होता है वो आपको देते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होता है वो आपको देते हैं। और इसमें ख़ास तौर पर आप लोगों ने खुद एहतियात करना है। आप लोगों ने जो विंटर जितने भी मैंने आपको काज बताया, जिस वजह से आपको काज हो रहा है उसको आपने नहीं करना है। मेरा काम सिर्फ गाइड करना था गाइस, और बाकी अल्लाह ना करे आपको ये बीमारी हो जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।